नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। बीपीएससी निबंध में आज अपना तीसरा टॉपिक है, जो कि है अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अर्थात अगर आप कुछ नहीं करके बैठे हुए हैं तो उससे अच्छा है कि आप कुछ करें ही। जैसे कि बात करें आने वाली जो बीपीएससी है 17 बीपीएससी जो है, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन पर ज़्यादा डिपेंड है तो उसको आप छोड़ दीजिए। आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तो फिर आप गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, फिर आप उसकी मदद लीजिए। वरना आपको जो है एग्जाम के लास्ट तक ऑनलाइन क्लास ही करवाया जाएगा। आपको लगता है कि काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, 2500, 3000, 2800, लेकिन जो बेच रहा है उसके पास लाखों करोड़ों जमा हो जाता है, फिर आपको फायदा भी नहीं होता है, आपको रिवीजन का समय नहीं मिलता, आपका कुछ टॉपिक इनकम्प्लीट ही रह जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूरी बनाइए। अब आप, उम्मीद है आप कहने का समझ रहे होंगे। तो खैर चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, और जितना भी निबंध से रिलेटेड वीडियो बन रहा है सबका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कहता है देखिए, महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में देख के विचलित हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन का स्मरण कराते हैं, क्योंकि इस समय अर्जुन की निष्क्रियता धर्म स्थापना में बाधक होती है। ये सीन हम लोग सभी लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में। कहता है हिंदी भाषा के अनुसार कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ होता है वह कार्य जो किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। इसे ही भारतीय धर्म ग्रंथ विशेषतः श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से धर्म कहा गया है। एक ऐसा काम जो आपके द्वारा होना चाहिए और वो काम करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, ये आपका धर्म कहलाएगा भागवत गीता के अनुसार। वहीं निष्क्रियता से तात्पर्य ऐसी मन स्थिति से है जब कोई व्यक्ति, संगठन या संस्थान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से मुंह मोड़ लेता है। यह निष्क्रियता अंततः संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि सृष्टि के लिए भी विनाशक सिद्ध हो सकती है। अर्थात जिसका जो कर्म है, अगर उस कर्म को ना करे तो समाज का बेहतर निर्माण काफी मुश्किल हो जाएगा। कहता है कि अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यह बात प्रकृति एवं मानव समाज दोनों पर ही लागू होती है। अर्थात किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज और देश को जीवंत और चलायमान बनाए रखने के लिए उनके निर्धारित अनिवार्य कर्तव्यों का पालन अति महत्वपूर्ण है। जो भी जीव हों या जो संस्था है, संगठन है, वे अपने हिसाब से अपने कर्तव्य के हिसाब से कार्य करते रहेंगे तो ही ये वर्तमान जैसी स्थिति बनी रहेगी, अन्यथा आगे सोच पाना भी मुश्किल है। कर्तव्य की इसी अनिवार्यता को ध्यान में रख करके राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ठीक है। कहता है किसी परिवार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए घर के सभी सदस्यों की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर घर के मुखिया का कर्तव्य है कि वह श्रम कर परिवार का खर्च उठाए। उसी प्रकार घर के अन्य सदस्यों से भी यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से करें। सामाजिक स्तर पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि यहाँ भी विभिन्न सदस्यों के कुछ निर्धारित सामाजिक और नैतिक कर्तव्य होते हैं। जैसे एक शिक्षक का कार्य है कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर विद्यार्थियों का शैक्षणिक और नैतिक उत्थान करें, जिससे एक शिक्षित तथा नैतिक रूप से सबल समाज की आधारशिला रखी जा सके। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी का कार्य होता है, मुख्यतः कार्य होता है कि वे जो है कुछ अर्न करें,
हमारी माता जी का काम होता है कि वे पूरे परिवार का जो ख्याल रखे, उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम जो है उनके हिसाब से या उनके द्वारा जो बातें कही जा रही हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं, जो उनकी इच्छा होती है। शिक्षक का काम आप देख ही रहे हैं। कहता है कि समाज को प्रगतिशील बनाने में सिविल सोसाइटी की भी अहम भूमिका होती है। राष्ट्र के स्तर पर भी सरकार के विभिन्न अंगों यथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अनिवार्य कर्तव्यों का निर्धारण संविधान व तमाम विधियों के माध्यम से किया गया है। ये अलग बात है कि किसी के घर से आपको 400 करोड़ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे जनहित को सर्वोपरि रखकर देश हित में कार्य करें और घर में अपना 400 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ जमा करें। उसी प्रकार लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निजी हित को नज़रअंदाज कर जन कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगर इनमें से कोई भी अंग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और निष्क्रिय रहता है तो निश्चित ही पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बिहार को ही लें तो आप देख रहे हैं लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है चोरी होती है, तो लोग कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए न सिर्फ सरकारी निकाय बल्कि निजी संस्थान और नागरिकों के भी कुछ अनिवार्य कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। कर्म जो है ये निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। कहता है कई बार ऐसा देखा जाता है चाहे अनचाहे कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा व्यक्ति गंभीर मनस्थिति में पहुंच जाता है। परिवार के स्तर पर पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति निष्क्रियता परिवार को बिखेर देती है। नागरिक संगठनों की निष्क्रियता समाज के मुख्य धारा से पीछे ले जाने का कार्य करती है। सरकार के विभिन्न अंगों की निष्क्रियता देश के समक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संकट की स्थिति पैदा करती है। लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अनिवार्य कर्तव्यों के प्रति निष्क्रियता उन्हें लोकहित के कार्य में बाधा पहुंचाती है। यह स्थिति राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगी। आए दिन अखबार में छपने वाली वित्तीय अनियमितता या घोटालों और चुनावी भ्रष्टाचार की खबरें इसी निष्क्रियता का परिणाम है। अगर सरकार और उसके अंगों पर नज़र रखने वाली संस्थाएं जैसे मीडिया और दबाव समूह आदि भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे, निष्क्रियता दिखाएंगे, तो अवश्य यह राष्ट्र प्रगति में बाधक होगा। और मीडिया बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मीडिया को सचिन सीमा से फुर्सत नहीं है। मीडिया को मंजू से और किसी से फुर्सत नहीं है। एग्ज़ाम में स्कैम हो जा रहा है, 2 मिनट का बाइट चलेगा। किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट लंबे समय से नहीं आ रहा, 2 मिनट का बाइट चलेगा। किसी एग्ज़ाम में चोरी हो रहा है, उस पर जांच नहीं होगा, उस पर स्टिंग ऑपरेशन नहीं होगा। तो खैर मीडिया से हम लोग वाकिफ़ हैं। कहता है व्यक्ति, समाज, सरकारी, गैर सरकारी और वैश्विक संस्थानों आदि को अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा किया गया उचित कर्म सर्वथा उनके द्वारा दिखाई गई निष्क्रियता से उत्तम होता है। हालांकि कर्तव्य से तात्पर्य उस कर्म से है जो बिना किसी बाहरी दबाव के स्वप्रेरण से किया जाता है, किंतु फिर भी किसी चाही अनचाही निष्क्रियता को रोकने के लिए अनेक कानून, नियम, विनिमय और संस्थाएं बनाई गई है। समस्त विश्व में यह बात स्थापित हो चुकी है कि निष्क्रियता दिखाने से बेहतर है निर्धारित उचित कर्म करते रहना चाहिए। इस बात का समर्थन पश्चिम के विचारक इमैनुअल कांट ने भी किया है। वे कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करते हैं। ये था आज का अपना टॉपिक कि हमें अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।